So good morning, dear students. As you all know that we have to start today activity 12.3. Okay, in this activity 12.3, what is there? You may see that make an inclined plane on a smooth floor. Inclined plane, you may see the picture like this. Okay, we have to make like this. Means हमें इसको tilt करना है. ठीक है, inclined plane का मीनिंग क्या है कि वी हैव टू मेक लाइक दिस. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि inclined का मीनिंग क्या है. सो यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय bricks. Like in this diagram you may see that it is made by wooden block, and for support you can use anything else. सपोर्ट के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, आपने वो कभी एक गेम होता है हैवी प्लेट कि उस एक कुछ भी लगा के बुक लगा के उसको टेढ़ा करके हम उस पे से स्केच पेन्स या पेन्स को क्या करते हैं, उस पे से रन करवाते हैं. यस ना, इट इज़ अ गेम वी हैव प्लेड. आई होप यू आर ऑल्सो प्लेइंग दिस गेम. सो पुट अ मार्क विद द पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इनक्लाइंड प्लेन. ओके, जहाँ से भी हमें उसको मूव करना है किसी भी चीज़ को, तो हम उस पर मार्क कर देंगे पॉइंट से, पॉइंट ए. ओके, नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट. पेंसिल सेल ले लो, योर विश, स्केच पेन यू कैन टेक, सेल you can take. Now, how far does it move on the table before coming to rest? रेस्ट पे मीन्स रुकने से पहले, स्टॉप होने से पहले कितनी दूर तक ये सेल जाएगा. नोट डाउन द डिस्टेंस. नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल. फर्स्टली वी हैव डन विदाउट द टेबल, विदाउट द क्लॉथ, सॉरी. पहले हमने टेबल पे कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ टेबल का ही सरफेस था. बट उसके बाद हमने उस पर क्लॉथ को स्प्रेड कर दिया. ठीक है, दैट वी शुड मेक श्योर कि क्लॉथ में कोई रिंकल्स ना हो, मीन्स इट शुड बी टोटली स्ट्रेट. क्लियर. ट्राई द एक्टिविटी अगेन. पहले हमने क्लॉथ के बिना यूज़ की थी, नाउ वी विल यूज़ इट विद द क्लॉथ. ओके, सो आफ्टर यूजिंग क्लॉथ और बिफोर यूजिंग क्लॉथ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा उसकी डिस्टेंस पे. ओके, सो इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम. किस केस में डिस्टेंस मिनिमम था, किस में ज़्यादा था. डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, मीन्स विदाउट क्लॉथ और विद क्लॉथ डिफरेंस क्यों आया. ओके, डिस्कस द रिजल्ट. सो वी शैल डिस्कस कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उसका नेचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है. फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ओके, इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सर्फेसिस. ओके, so you can listen carefully. The force of friction between a pair of highly polished surface, जो ज़्यादा पॉलिश सरफेस है, इज़ वेरी स्मॉल. ओके, बहुत छोटा है, कम है, एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सर्फेसिस. क्लियर. इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी 12.3. ओके, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे. ओके, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो पॉलिश सरफेस है, स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सर्फेसिस. ओके, देन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज द इंक्रीज इन वेट. वेट इंक्रीज होगा तो इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसिस गेट इंटरलॉक्ड टाइटली ड्यू टू द प्रेशर. अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसिस गेट इंटरलॉक्ड tightly due to the pressure and the surface offers more resistance or friction. Clear? For example, अगर हम example लें, it is easy to roll or slide a lighter wooden box over ground. ये बहुत easy है ना, अगर कोई चीज़ छोटी है तो हम उसको easily roll कर सकते हैं, easily slide करवा सकते हैं, comparatively जो चीज़ें heavy हैं. Okay? Similarly, it is easy to drag a mat over the ground. Yes, ये बहुत easy है ग्राउंड के ऊपर मैट को ड्रैग करना.
but to drag the same mat becomes difficult when a person sits on it. ओके क्लियर। अगर मैट पे कोई नहीं बैठा है, इट इज़ वेरी इजी टू ड्रैग द मैट ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड, बट इफ देर इज समवन सिटिंग ऑन द mat, it's quite difficult. Yes. Now coming to your book again. The paragraph below this, I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. इसके नीचे पैराग्राफ पे आइए. Friction is caused by the irregularities. Underline this line please. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. Contact तक. Okay. Even those surfaces which appear smooth have a large number of minute irregularities on them. Okay, so friction का cause क्या है? It is caused by the irregularities. Irregularities you can say, इसका meaning क्या है? जो चीज़ regular ना हो, smooth ना हो. Okay, so even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. उन पे ज़्यादा irregularities होंगी, मीन्स माइन्यूट इरेगुलरिटीज दे आर हैविंग, जो सरफेस हमें लगे कि स्मूथ है. ओके, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर. जो इरेगुलरिटीज होंगी टू सरफेसेस में, एक दूसरे में लॉक हो जाएंगी. व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग. ओके, अगर हमें किसी चीज़ को मूव करवाना है एनी सरफेस, तो हमें उस पर क्या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरलॉकिंग को उससे बाहर निकलने के लिए. ओके, रफ सरफेस पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी. ऐसा क्यों है? हैव यू सीन कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन द व्हीकल, तो जो स्मूथ रोड है, द व्हीकल मूव्स वेरी स्मूथली, और जो रफ सरफेस है, मीन्स कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, तो उस पर क्या होता है, द व्हीकल विल ऑल्सो मूव द सेम. Am I right? So the force of friction is greater if a rough surface is involved here. So force of friction will be more, okay, in case of the rough surface. Rough surface होगा तो force of friction भी ज़्यादा होगा. Clear? You can see in this diagram surface irregularities. Surface of book, surface of table. Okay. So it is clear I think कि जिस पे जो rough surface है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वी सी दैट फ्रिक्शन इज caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. Okay, you may see in this diagram a heavy box, means box is being pushed by one person. Okay, this person is trying to push the box. Have you tried to push the box anyone? Okay, कि कभी हैवी बॉक्स या लाइट वेट बॉक्स मूव किया है किसी ने? अगर नहीं किया तो करके देखना. ऑल्दो यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि किस में डिफरेंस ज़्यादा है, कौन ईजिली मूव हो सकता है. यस, सो वी सी दैट फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. जो force of friction है increase हो जाएगा अगर हम किसी surface को hardly press करेंगे. Okay, you can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. As I tell earlier कि एक mat है, अगर mat पे कोई नहीं है, if there is no one sitting on the mat, तो mat को easily हम drag कर सकते हैं. If a person is sitting on the mat, then it becomes quite difficult. Okay, so you can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. Okay, so you can recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. Recall means जो experience आपने लिया था उस टाइम पे जब आपने कोई हैवी बॉक्स या लाइट बॉक्स ड्रैग किया था, मूव किया था, तो उस चीज़ को जस्ट रिमाइंड दैट वंस. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस देन यू कैन डू नाउ. डोंट डू नाउ, आफ्टर सम टाइम आफ्टर द क्लास यू कैन डू. कभी फ़ोन मीन्स वीडियो भी छोड़ के एक्सपीरियंस करने लग जाओ. अभी नहीं, बाद में करना. ओके,
So what is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? रेस्ट से मूव करना या जो ऑलरेडी मोशन में है तब मूव करवाना? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शंस की टाइप आएंगी. क्लियर? द फोर्स रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड प्लीज, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. Okay, on the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of the sliding friction. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको तब मूविंग स्टार्ट करवाना तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव में है, ऑलरेडी मोशन में है, ओके, on the other hand, you can listen carefully, it is required to keep the object moving with the same speed is a measure of the sliding friction. So here we get two definitions. Yes, static friction और sliding friction. Sliding friction को kinetic friction भी बोलते हैं. ओके, static friction को क्या बोलते हैं? kinetic friction भी बोलते हैं. So static friction क्या है? What is static friction? It is a friction that exists between two surfaces in contact when there is no relative motion between them. Okay, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव में लेके आना. So practically we can assume this value is equal to the value when the object just start moving on the surface. As I said कि रेस्ट से मोशन में लेके आना मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को उसमें मूवमेंट स्टार्ट करवाना सरफेस पे. ओके, so next is sliding or kinetic friction. It is the force of friction between the two surfaces in contact when one of them just slide over the other. जब एक दूसरे के ऊपर मूव करे. क्लियर? So you can say when an object is moving on the surface. जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सरफेस पे, so force of friction is acting in the opposite direction of its motion. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में. इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन और यू कैन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्लियर? सो द काइनेटिक फ्रिक्शन टेंड्स टू लोअर द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. इससे स्पीड लो भी कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकली वी कैन एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद द सेम कॉन्स्टेंट स्पीड. ओके, we can assume the value of kinetic friction to be equal to the value of the force required to move an object with the same constant speed. Okay, so these definitions we have done, static friction or kinetic or sliding friction. So next, what is given? When the box start sliding. When the box, it is in next paragraph, you may see this paragraph we are doing now. When the box starts sliding. In this chapter we are doing reading because बेटा ये reading से ही mostly आएगा. Okay, because the same thing if I write on the board, I will send one revision video also for this. जो अब तक हमने किया है we will revise that. Okay, so when the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to look into the contact point on the floor. Clear? So जब एक बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है मीन्स जो ग्राउंड के बीच में मीन्स फ्लोर के बीच में और जो बॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होगा? स्मॉल होगा. क्लियर? एंड यू कैन फाइंड इट समहाउ समवट easier to move the box already in motion then it get started. जो चीज़ ऑलरेडी मोशन में है या जो चीज़ रेस्ट पे है, कौन सी चीज़ को स्टार्ट करना इजी होगा? जो चीज़ मोशन में है उसको ऑब्वियसली. यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स जो रेस्ट में है, तो इट विल टेक स्ट्रॉन्ग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट. ग्रेटर फोर्स चाहिए उसको मूव करवाने के लिए. ओके, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है
उसको मूव करवाने के लिए ग्रेट फोर्स चाहिए, बट जो ऑलरेडी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ओके, तो जो क्या है उसको मूव करवाने के लिए लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसको मूव करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिएगा, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली। ओके, so you can see, have you seen the LPG cylinders being rolled on the ground rather than dragged? Yes, I'm talking about some other type of friction here. हम टू कर चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और काइनेटिक। ओके, कि LPG सिलेंडर्स को रोल्ड करते हैं ग्राउंड पे rather than dragged. This is because of the fact that rolling friction is lesser than sliding friction. Rolling friction क्या है, लेस है sliding friction से. So one term we get here, one more, that is rolling friction. Clear? ये आगे आएगी आपकी बुक में. I'm just telling you, informing you about rolling friction also. Okay, so next आपकी बुक में क्या है, friction a necessary evil. Means friction, if you will see, it is necessary also and somewhere it is harmful also. कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं. ओके, मीन्स ये ज़रूरी क्यों है और इसके फिर हार्मफुल क्या है. क्लियर? हैव यू प्लेड कैरम? आप लोग खेलते होंगे कैरम मोस्टली. सो फ्रिक्शन इन द गेम ऑफ कैरम बोर्ड इज़ रिड्यूस्ड बाय पुटिंग पाउडर ऑन द बोर्ड. हम पाउडर डालते हैं ना बोर्ड पे कि जो हमारे कॉइन्स हैं वो इजीली अंदर जा सकें एंड वी कैन विन, है ना. हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले कैरम? बहुत सारे होंगे, एम आई राइट. सो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या डालते हैं हम कैरम पे, पाउडर डालते हैं, विच मेक्स द स्ट्राइकर मूव स्विफ्टली ऑन द बोर्ड. जो हमारा स्ट्राइकर है वो बिल्कुल स्मूथली मूव करे बोर्ड पे. यस, द पाउडर इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द बोर्ड. अगर हम कोई मशीनरी है हमारी, हैव यू सीन दिस थिंग कि जब जो हमारा मेन डोर होता है दैट इज मेड ऑफ आयरन मोस्टली, जब हम उसको लॉक करते हैं तो समटाइम्स इट मेक्स नॉइस, कई बार नॉइस करता है. देन व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग, दे आर अप्लाइंग ऑयल देयर. यस, क्या अप्लाई करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं. सो नेसेसरी एविल, नेसेसिटी भी है और एक एविल भी है, मीन्स हार्मफुल भी है. सो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ अर्दन पोट. ये क्या होता है, हैव यू सीन दिस वेन एवर यू आर गोइंग टू द हिल स्टेशंस, तो क्या होता है वहाँ पे अर्दन पोट में चाय मिलती है. हैव यू सीन, यू हैव सीन मोस्टली कि वहाँ पे ना जो मिट्टी के होते हैं उनमें चाय मिलती है. इज़ इट ईजियर टू होल्ड दैट और अ ग्लास टम्बलर, या जो ग्लास की बनती है उसमें होल्ड करना ईजी है. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी. जो टम्बलर हमने होल्ड किया उसका ग्रीसी सरफेस है एंड हैज़ अ फिल्म ऑफ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. उसके ऊपर एक थिन लेयर है कुकिंग ऑयल की. वुड इट बिकम ईजियर टू और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? सोच के बताओ जल्दी से. जस्ट थिंक कि वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल if there is no friction? So recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or a wet marble floor. Although I asked this question to you all, can you imagine being able to walk at all if there were no friction? क्या वॉक करना ईजी अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर हमारे फीट हैं जो हमने स्लीपर्स डाल रखे हैं उनमें कॉन्टैक्ट ना बने और ग्राउंड के बीच में, then it is very easy to walk on the floor. You could not write with pen or pencil if there were no friction. आप राइट भी नहीं कर सकते हैं. When your teacher is writing with chalk on the board, whether we are using marker, अगर दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो we cannot write. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the board. Okay,
जो you can see one diagram is given here. Iron is fixed in the wall due to friction. ओके जो आयरन है किसके कारण फिक्स होता है वॉल में? फ्रिक्शन के कारण. ओके सो when your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs of some chalk particles which stick to the blackboard. Okay, could it happen if there were no friction between the chalk and the board? अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो how we can write? Okay, if an object started moving, it would never stop if there were no friction. Okay, अगर एक ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट की है, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो इट विल स्टॉप, इट विल नेवर स्टॉप. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, जो टायर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, क्या वहाँ पे मीन्स देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन देयर? Had been there no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. यस, सो इमेजिन ए सरफेस विदाउट एनी फ्रिक्शन. कोई सरफेस को इमेजिन करो जिसमें फ्रिक्शन ना हो. व्हाट विल हैपन इफ़ यू ट्राई टू मूव ऑन सच अ सरफेस? अगर आप एक सरफेस पे मूव करेंगे, ओके, सच एज जिस सरफेस से फ्रिक्शन ही ना हो, ट्राई टू मूव ऑन दैट सरफेस, यू विल स्लिप एंड विल कीप ऑन स्लाइडिंग अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड मैनुअली. आप लोग स्लिप हो जाएंगे, ओके, एंड कीप ऑन स्लाइडिंग अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड in opposite direction to motion. Okay, so practically there is no surface with zero friction. There is no surface with zero friction. From sitting to sliding, walking to running, typing to writing, all the activities require friction. सभी को friction चाहिए. Okay, so you could not fix a nail on the wall. Yes. So we are discussing about the advantages here. Yes, you could not fix a nail on the wall. Nail भी हम fix नहीं कर सकते हैं. Yes, and we cannot tie the knot. Without friction, no building can be constructed. So ये क्या है? Advantages हैं friction के. Advantages, please listen carefully now. The friction between the ground and our feet help us to grip the ground. जो friction किसके बीच में है? Ground के बीच में, और our feet helps us to grip the ground with one foot and put the other feet forward. Okay, friction के कारण ही हम चल सकते हैं. This enable us to walk. Okay, and water tends to reduce the friction and so we slip when the floor is wet. हम फ्लोर पे वेट स्लिप क्यों होते हैं? Because of the reduced friction. Okay, so the friction between the pen and the paper enable us to write. Also we are able to write on a board with the marker or chalk because of friction. A nail can be hammered into a block of wood due to the friction. We are able to cut the things due to friction between the surface in contact. Brakes of vehicles work due to friction. Okay, ब्रेक भी इसी कारण वर्क करते हैं. क्लियर? सो इमेजिन अ सरफेस विदाउट एनी फ्रिक्शन. तो क्या होगा? वी कैन नॉट मूव, हम स्लिप हो जाएंगे, एंड वी कीप ऑन स्लाइडिंग अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड मैनुअली. सो वी कैन से प्रैक्टिकली ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिस पे क्या हो? फ्रिक्शन ना हो. सो प्रैक्टिकली देयर इज़ नो सरफेस विद ज़ीरो फ्रिक्शन. फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, वॉकिंग टू रनिंग, टाइपिंग टू राइट, all the activities require friction. सभी जगह क्या चाहिए? friction is required. Okay, so I ask one question here कि can you open a steel tumbler if your hands are oily or greasy? Answer is no, we cannot hold that. You cannot hold an object if there is no friction between the object and the hand. हम उसको hold नहीं कर सकते. फायर वॉज डिस्कवर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. फायर भी किससे डिस्कवर हुई थी? फ्रिक्शन से. व्हेन अर्ली मैन रब्ड टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर. ओके, फायर वॉज डिस्कवर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन अर्ली मैन रब्ड
two stones against each other. A matchstick is lighted when rubbed against rough surface on the matchbox. Automobiles are able to move on the roads because of friction. Okay, so these are the advantages. अब ये एविल क्यों है? दिस वी विल कंटिन्यू टुमोरो. ओके, ये हम कल करेंगे. इट इज़ सफिशेंट फॉर द डे.